देश में दिव्यांगता की श्रेणी में आने वाली आबादी को मुख्य धारा में लाने के लिए केंद्र सरकार लगातार कार्यरत है। यही वजह है कि साल 2015 से सुगम्य भारत योजना की शुरुआत की गई। इसके माध्यम से दिव्यांगों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही उनके लिए कई तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। दिखाते हैं आपको अपनी खास रिपोर्ट। जिन्हें दुनिया कभी विकलांग कहकर बुलाती थी, उन्हें पीएम मोदी ने कहा दिव्यांग यानी दिव्य शक्तियों के धनी। पीएम मोदी के इस ऐतिहासिक कदम से दिव्यांग जनों को न केवल एक नई पहचान मिली, बल्कि उन्हें क्रमबद्ध तरीके से वे सारी सुविधाएं पहुंचाई गईं, जिसके वे हकदार थे। सबका साथ, सबका विश्वास की परिकल्पना पर आधारित सुगम्य भारत अभियान का उद्देश्य दिव्यांग जनों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है, जिनमें बुनियादी ढांचा, परिवहन प्रणाली और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र शामिल है। इस योजना में सार्वजनिक भवनों, बसों, ट्रेन जैसे परिवहन नेटवर्क और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को दिव्यांग जनों के लिए सुलभ बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। देश में मोदी सरकार से पहले दिव्यांगजनों के प्रति सामंजस्यपूर्ण रणनीति लागू करने का अभाव था। वहीं साल 1995 का दिव्यांगजन अधिनियम सुलभता के मुद्दों को पर्याप्त रूप से समाधान नहीं करता था। साथ ही दिव्यांगों को अपने अधिकारों की मांग को लेकर सशक्त भी नहीं करता था। और इसी अंतर को पहचानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुगम्यता को राष्ट्रीय विकास में सबसे आगे लाने के लिए सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की। हमारे यहाँ रेल के डिब्बे में जाना है, सामान्य मानवी के लिए तो कुछ मुश्किल लगता नहीं है। बस में चढ़ना है, सामान्य मानवी को लगता नहीं। हमने आकर के एक सुलभ योजना का बड़ा अभियान चलाया। देश भर में सरकारी हजारों की ऐसी जगह पर ढूंढ के निकाली है, जहां सामान्य ऐसे नागरिकों को जाना है तो वहां दिव्यांगजनों को भी जाना है। तो उनके लिए रेलवे प्लेटफॉर्म अलग प्रकार से हो, ट्रेन के अंदर चढ़ने का उनके लिए अलग व्यवस्था विकसित की जाए। आंकड़ों के अनुसार सुगम्य भारत अभियान के तहत भारत सरकार के 1314 भवनों को करीब 563 करोड़ रुपए खर्च कर उन्हें दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाया गया। वहीं 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और 55 घरेलू हवाई अड्डों को दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाने का काम पूरा हो चुका है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के बजट को 2014 के 338 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि उपलब्ध कराई है। कौशल विकास योजना के तहत लगभग 148 करोड़ रुपए की लागत से 1,42,000 दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। दिव्यांगजनों के लिए खेलकूद योजना शुरू की गई। सरकार की सोच और नीतियों में परिवर्तन का ही ये परिणाम है कि भारत ने पैरालंपिक और एशियन पैरा गेम्स में रिकॉर्ड मेडल हासिल किए। पेरिस 2024 खेलों में पैरालंपिक इतिहास में भारत ने अपने सबसे सफल प्रदर्शन करते हुए 29 पदक जीते। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सुगम्य भारत अभियान एक ऐतिहासिक पहल के रूप में उभरा है।